हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फर्स्ट सहज जो फॉर्म है विद जेसन यूटिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछली जो वीडियो शेयर की थी आपसे, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन से इस फॉर्म में ITR 1 में कौन से कॉलम में आपने क्या क्या भरना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने ये रिटर्न फाइल करनी है विद जेसन यूटिलिटी। इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं पहले कि आपने जो अपना कंप्यूटेशन चार्ट है वो पहले ही तैयार कर लेना है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज से कितनी इनकम हो रही है हमारी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंटरेस्ट एट्सेट्रा कितना है। तो साथ में हमने ये भी ATC में कितनी डिडक्शन है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये भी आपने साथ में देख लेना है कि जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट की है वो आपने ऑप्शन A सेलेक्ट की है या ऑप्शन B। ऑप्शन A जिसमें आपने सभी तरह की डिडक्शंस एट्सेट्रा लेनी है, और ऑप्शन B में आपको किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो चलते हम आज अपनी इस वीडियो पे कि कैसे आपने जेसन यूटिलिटी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और वो भी आपने बिना किसी सॉफ्टवेयर के आपने सीधा इनकम टैक्स की रिटर्न से कैसे फाइल कर लेनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले आपने इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल साइट पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर है IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए असेसमेंट ईयर 2021-22 यहाँ ITR 1 and 4 की यूटिलिटी है, जेसन यूटिलिटी लिखा हुआ है। आपने इसको ये डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको ये डाउनलोड किया है। ये ITR यूटिलिटी आ रही है, ITR यूटिलिटी न्यू 2021-22। तो ये जिप फाइल है। तो जिप फाइल को आपने किसी भी फोल्डर पे जाके सेव कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हमने सेसी के लॉगिन पे जाना है। यहाँ यूज़र ID भरना है, यहाँ पासवर्ड भरना है। तो उसके बाद आपने यहाँ कैप्चा कोड भर देना है। तो उसके बाद हमने माई अकाउंट पे जाना है। माई अकाउंट पे यहाँ पर होगा डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। तो उसको हमने डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने उसको कहीं भी आप सेव कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे आपने फ़ोल्डर बना के सेव कर दिया। तो उसके बाद यहाँ आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको यहाँ पर सेव कर लिया, फोल्डर बनाया, उस पर सेव कर लिया और एक्सट्रैक्ट हियर किया। तो ये सेटअप आ गया, उसको हमने इंस्टॉल किया सेटअप को। तो ये यूटिलिटी आ गई ITR 1 and 4 की। तो चलते हैं, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको हमने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर आ गया रिटर्न, यहाँ पर लिखा है ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर प्री फिल डेटा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर रिटर्न पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो इसमें पीरियड भी साफ मेंशन है, ये कौन से पीरियड का है। फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो फाइल रिटर्न सबसे पहले हमने जो हमने जेसन फाइल को डाउनलोड किया था उसको हमने इंपोर्ट करना है। यहाँ पर इंपोर्ट आ गया, कंटिन्यू किया हमने, पैन नंबर लिखा हमने, असेसी का जिसकी रिटर्न है, और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट प्री फिल डाटा आ जाएगा, ओनली जेसन फाइल फॉर्मेट अटैच करना है हमने फाइल को। तो ये जहाँ रखी हुई थी वहाँ से उठा लेनी है। तो यहाँ से हमने वो जेसन फाइल उठा लेनी है। तो यहाँ सक्सेसफुली इंपोर्टेड प्री फिल जेसन फाइल सक्सेसफुली। तो उसके बाद प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा,
नेम ऑफ टैक्स पेयर आ जाएगा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा और इम्पोर्टेड डेट आ जाएगी। उसके बाद हमने फाइल रिटर्न करनी है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने रिटर्न भरी है, अभी जो हमने प्री फिल और जो डाटा किया है, ये असेसी कौन है, क्या वो इंडिविजुअल है, HUF है या अदर्स है। तो हमने ये इंडिविजुअल का डाटा उठाया था, तो अगर HUF है या अदर्स है तो आपने वैसा चलना है। लेकिन ये जो ITR 1 है वो ओनली इंडिविजुअल के लिए होती है, रेजिडेंट के लिए, वो भी नोट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए होती है। तो उसके बाद आ रहा है यू नीड टू चूज़ एन ITR फॉर्म। कौन सा फॉर्म आपने भरना है, ITR 1 भरना है हमने। तो साथ में ये डिटेल भी देता जाएगा फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट। सिर्फ ये रेजिडेंट पर्सन ही है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वही भर सकता है। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन या वन हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। तो पूरी डिटेल साथ में देता जाएगा। हम चलते हैं आगे। और तो देखिए आपने यहाँ पर सिर्फ ये 3 स्टेप्स करने हैं। स्टेप 1 जो वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप है, उसके बाद हमने कंफर्म योर रिटर्न समरी एंड थर्ड जो स्टेप है वेरीफाइड एंड सबमिट योर रिटर्न। तो उसके साथ में इसने ना और भी साथ में डिटेल दी हुई है। ये जैसे डिटेल है डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी इसने लिस्ट दी है। फॉर्म 16 है, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो वहाँ से आप ये डाटा फिल कर सकते हैं। जैसे हम अभी आगे चलेंगे, हाउस रेंट रिसीप्ट है, तो इन्वेस्टमेंट ये उसने जो डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं कौन से चाहिए। आगे और भी है, बैंक स्टेटमेंट है, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है एक्सेट्रा। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे ये कुछ थोड़े से उसने एक्स्ट्रा जो प्रोविज़न इनकम टैक्स की है वो बताई हुई है कि कैसे कैसे आपने चलना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं हमने आगे रिटर्न जो फाइल करनी है, नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम ज़्यादा है, ग्रॉस टोटल इनकम ज़्यादा है, तो आपके लिए मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तब आपने यहाँ क्लिक करना है। अगर आपकी जो रिटर्न की इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम से कम है, जैसे नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख से कम है, तो इन 3 प्रोविज़न में कोई भी प्रोविज़न अगर एप्लीकेबल होती है तो उसको आपने क्लिक करना है। तो एनी अदर्स में आ गया यहाँ थर्ड पॉइंट में। तो हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें ग्रॉस टोटल इनकम से इनकम असेसिटी ज़्यादा है मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से, तो इसको क्लिक किया और कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर आ गया वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ऑन 1 मई 2021। तो यहाँ पर देखिए कि आपने जो भी प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ इसमें सेव की थी वहाँ से उसने डाटा उठा लिया है। तो इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, पैन नंबर आ गया उसका, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड है और टोटल टैक्स लायबिलिटी है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपके पास पहले ही एक बना बनाया कंप्यूटेशन चार्ट होना चाहिए। ये तो डाटा हमने कैसे इसको फिल करना है तो उसके लिए है। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उसने ऑलरेडी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन से डाटा उठा लिया है। तो इसमें हमने क्लिक किया तो यहाँ पर असेसी का नाम, एड्रेस सब कुछ आ गया। उसके बाद है कि हमने जो सैलरी की इनकम है या पेंशन की इनकम है तो उसमें एम्प्लॉयर की डिटेल भरनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से है या पेंशनर है। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो पर्सन है वो पेंशनर है, तो यहाँ पेंशनर दबा देना है, हमने क्लिक कर देना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU, तो जहाँ जो भी एप्लीकेबल है उसको हमने यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने ये जो रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए ये रिटर्न कौन सी है,
अगर आपने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट भरे हो तो आपने ये सेक्शन सेलेक्ट करना है। अगर बिलेटेड रिटर्न है तो ये 139 सबसेक्शन 4, अगर रिवाइज रिटर्न है तो 139 सबसेक्शन 5, और आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले है तो 119 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी। तो ये हमने यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर आपने कोई नोटिस से रिटर्न ये फाइल की है तो इसमें आपने क्लिक कर देना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि ये डाटा जो है ये पेंशनर्स का है। तो उसके बाद अगर आपने ये रिटर्न जो है ये रिवाइज है जहाँ फिर किसी नोटिस के अंडर है तो आपने यहाँ पर ओरिजिनल रिसीप्ट नंबर भरना है और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न भरनी है। अगर कोई ये नोटिस के अंडर है तो आपने यहाँ पर डिन नंबर भरना है और डेट ऑफ सच नोटिस और ऑर्डर भरना है। तो यहाँ मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जो आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, आपने न्यू टैक्स रेजिम में जाना है। अगर आपने न्यू में जाना है तो आप यस करोगे। तो इसमें देखिए अगर आप ऐसा इसको जैसे ही यस करोगे तो ये सारी जो डिडक्शंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे इसने पूरी लिस्ट दी है, सिंस यू आर ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम यू विल नॉट बी एलिजिबल टू सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड क्लेम द फॉलोइंग। हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन था वो भी आप इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो सर्टेन लॉसेज अंडर सेक्शन 10 में जो भी है HR है एटसेट्रा है वो भी आप नहीं सेट ऑफ कर पाओगे। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो भी नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं मिलेगा, उसकी भी जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी वो भी नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसकी भी नहीं मिलेगी। और साथ में आपको डिडक्शन जैसे 80C एटसेट्रा जो डिडक्शन है वो आपको कोई भी डिडक्शन 80C से लेके 80U तक कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। जैसे LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन फंड, PPF एटसेट्रा, तो किसी 80G एटसेट्रा कोई भी आपको डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी अगर आप इसको यस करते हैं। अगर आपको यस नहीं करते हैं तो आप ओल्ड रेजिम में चल जाएंगे। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया नो का मीनिंग है कि मैंने ओल्ड रेजिम में रिटर्न ये भर रहा हूँ। तो इसमें अभी सभी विंडोज़ ओपन होंगी, जैसे 80C का डाटा है, जो भी डिडक्शन एटसेट्रा एग्जम्पशन है तो वो सभी अभी नो से सारी ओपन होंगी। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपने न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करनी है कि ओल्ड में भरनी है। अगर आपने न्यू में भर दी और आपको ओल्ड में बेनिफिशियल था तो आप ये रिटर्न बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे। और इसका उल्ट भी हो सकता है कि अगर आपने ओल्ड में भर दी है तो आपको न्यू जो है वो बेनिफिशियल था, जहाँ आपने न्यू में भर दिया ओल्ड बेनिफिशियल था। एक बार आपने जो भी रिटर्न फाइल कर दी है तो उसके बाद आप उसको रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस रूल का आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए कहा कि आप पहले से कंप्यूटेशन चार्ट तैयार कर लें न्यू में और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में। आप देख लीजिए कि आपको बेनिफिशियल कौन सा है तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पर यस या नो क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर नो क्लिक किया है। तो नेक्स्ट है बैंक की डिटेल्स। तो इसके लिए आपने बैंक अकाउंट जो सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने बता चुका हूँ। प्लीज़ डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट। यहाँ पर एटलीस्ट आपने एक अकाउंट तो देना ही देना है और वो जो अकाउंट है वो बिल्कुल जो वैलिडेटेड होना चाहिए, प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर एक अकाउंट नहीं है तो अगर आप बाय चांस वो रिफ़ंड के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता तो आप 2 अकाउंट्स भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। रिफ़ंड एक नहीं तो दूसरे में रिफ़ंड जा सकता है। तो यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट, IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपने रिफ़ंड क्रेडिटेड इन दिस बैंक यहाँ आपने सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ प्री वैलिडेटेड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपने कंफर्म कर देना है।
अब देखिए आपने इंफॉर्मेशन और जो भरनी है यहाँ पर, पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ऑलरेडी हमने भर चुके हैं, फिर ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ आप देखिए कि इसको जैसे ही आपने दबाया इनकम फ्रॉम सैलरी तो ये डिटेल आ रही, ग्रॉस सैलरी, एग्जम्प्ट अलाउंसेस, नेट सैलरी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इनकम चार्जेबल अंडर दी है सैलरीज आ गया। तो इसमें इंफॉर्मेशन भरने के लिए एडिट आपने दबाना है बटन, तो ये खुल जाएगा। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, यहाँ पर आपने फिगर्स भर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मानकर चल रहा हूँ कि इस एससी की जो सैलरी है, जस्ट अज्यूम कि जो उसकी सैलरी या पेंशन है वो फिगर है, तो यहाँ पर मैं अज्यूम डाटा भर रहा हूँ कि उसकी जो फिगर है वो ये है। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 0 आ गया, प्रॉफिट इन लिeu भी 0 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने जो ओल्ड टैक्स रेजीम को सिलेक्ट किया था, इसलिए ये नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेज आ रहे। कौन से अलाउंसेज एग्जाम्प्ट है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने HRA भरा है, तो HRA की फिगर जो है जस्ट अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर 12,000 आ रही है, नेट सैलरी आ रही है आपकी, यहाँ से लेस होती आ रही फिगर। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजीम में भरेंगे तो ये विंडो ओपन नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पर आ रही है, वो अपने आप आएगी। तो अगर आप न्यू में भर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 होगी। तो इसको हमने सेव किया। तो उसके बाद हमने जो इन्फॉर्मेशन है सैलरी की भर चुके हैं हम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ हम भर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने ओल्ड में भरा है तो यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है वो भी आ सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मान के चलते हैं कि हम जस्ट एज्यूम कि 15,000 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, तो ये यहाँ पर आ गया। क्योंकि मैंने ओल्ड में भरा है तो ये लेस हो जाएगा, यहाँ से सेटअप हो जाएगा। ये ऐड किया, जस्ट अज्यूम डाटा भरता जा रहा हूँ अभी। तो उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज है, तो अदर सोर्सेज वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम योर फॉर्म 16। तो यहाँ पर जो डाटा है, यहाँ पर फॉर्म 16 से भी डाटा आ जाएगा। जैसे अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो ये ऑलरेडी जितना भी डाटा मैंने अभी सैलरी एट्सेट्रा भरा हुआ है तो ये अपने आप ही ये प्री फिल होके आ जाएगा। तो यहाँ पर इफ एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम प्लीज ऐड इट हेयर। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है अगर, तो डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अगर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है तो ज्यूम मान के चलते हैं कि ये जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो 7,500 है। तो आपको पता है इसका 80 TTA में भी मिल जाएगा बेनिफिट। तो उसके बाद डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एट्सेट्रा, वहाँ से भी अगर है तो यहाँ पर लिखना होगा। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन है तो यहाँ आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस हो जाएगी क्योंकि मैंने ओल्ड में भरा है। अगर न्यू में होता तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं होनी थी। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, पिछले साल में कोई इनकम टैक्स रिफंड मिला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो उसमें इंटरेस्ट पोर्शन है वो यहाँ आ जाना। फॉर एग्जांपल अज्यूम मान के चलता हूँ कि 250 रुपया है, तो एनी अदर में अगर यस है तो आपको यहाँ पर ना सिर्फ फिगर भरनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहा है तो उसकी इनकम अज्यूम कर लेता हूँ कि 1,20,000 है। तो डिस्क्रिप्शन अगर इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा कि ये कौन से सोर्स से इनकम आपको है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया कि हमने इनकम फ्रॉम सैलरीज भी डाल दिया, हाउस प्रॉपर्टी का भी डाल दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी डाल दिया। अब यहाँ पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। तो एग्जाम्प्ट इनकम में दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस।
जैसे कि आपको पता है कि कुछ इनकम एग्जाम्प्ट होती है, जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आपने मेंशन कर देना है। नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000 है, तो बहुत सारे हेड इसमें डाले हुए हैं, कौन सी है तो आपने मेंशन कर दो। अगर हेड में नहीं है तो एनी अदर में आप लिख सकते हैं। जस्ट एग्जांपल है कि पीपीएफ इंटरेस्ट है, तो ये फिगर जस्ट रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होती है। अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ 20,200 है, तो उसको सेव किया हमने। तो नेक्स्ट हमने ये भी भर दिया एग्जाम्प्ट इनकम। अब ये आपकी जो है ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कंप्यूट हो रही है। अब हमने डिडक्शंस डालनी है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम भी आ रही है यहाँ पर, तो टोटल डिडक्शंस है। तो डिडक्शन में आपने सेक्शन वाइज में डालना है। यहाँ पर इफ़ यू आर एंटाइटल टू एनी अदर क्लेम प्लीज सेलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन। यहाँ पर सेक्शन वाइज सारा लिखा गया है, तो आपने यहाँ पर सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे 80 CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम एक्सेट्रा, 80D है, 80G है, तो ये आपने सारा सेलेक्ट कर लेना है। शो ऑल डिडक्शन है, तो अगर इसमें देखिए कि अब अगर आपका LIC है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, तो अमाउंट वगैरह आप डाल सकते हैं। कौन सी है जो डिडक्शन साथ साथ में आप चलते जाओ, 80 CCC है, 80 CCD, जितनी भी सारी डिडक्शन है ये सारी मेंशन की है, आप सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल 80C में है, 80C में जो डिडक्शन है आपने जो जो सिलेक्ट की होगी यहाँ पर अमाउंट वो मेंशन हो जाएगी। तो मैंने जस्ट अज्यूम करता हूँ कि 80C में जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो जस्ट 6200 है, और कोई डिडक्शन नहीं है, अज्यूम कर लेता हूँ, तो ऐड हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपकी टोटल डिडक्शन भी आ रही है, तो इसको हमने कंफर्म किया। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो आप देखिए जी, अब हमारा जो टैक्स लायबिलिटी हमारी आ गई, टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पर। टैक्स पेड में अब जो इंफॉर्मेशन है वो डिटेल्स हो TDS ऑन सैलरी, वो यहाँ पर आ जाएगी। डिटेल ऑफ TDS फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिटेल ऑफ TDS एज पर सेक्शन 16C, TCS की डिटेल है, सेल्फ असेसमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ देखिए आपका 26CS से डाटा आ जाएगा, तो यहाँ आप व्यू भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपका जो भी डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको आपने कंफर्म करना है। कंफर्म किया तो ऑटोमेटिक आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 519 है, तो ये 5 लाख से ज़्यादा है। ये वाली ये डिडक्शन लेस होने के बाद भी 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसने टैक्स लायबिलिटी निकाल दी है 16,860। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 519 थी, ये इसको अगर मैं फिगर को यहाँ अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, जब 26,200 किया मैंने इसको, तो उससे आप देखिए मेरी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो गई। तो इसने टोटल टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो कर दी है। तो लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। तो ये डाटा आ गया, तो इसमें टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो रही है। तो उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। आपने सारी चीज़ें कंफर्म कर दी, तो इसके बाद आप प्रोसीड करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ प्रोसीड किया, उसके बाद आपने अपना कंप्यूटेशन चार्ट देखा, ग्रॉस टोटल इनकम,
डिटेल्स पूरी बता रहा है। इनकम अंडर दी एट सैलरी कितना, हाउस प्रॉपर्टी कितना, अदर सोर्सेज कितना, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिडक्शंस है, टोटल इनकम है, उसके बाद टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट, तो टोटल टैक्सेस पेड जैसे अगर हुआ तो आपका डाटा हुआ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसको प्रोसीड करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सारा डाटा फिल कर दिया और ये रिटर्न आपने यहाँ से इसके बाद सबमिट भी कर देनी है। तो उसके बाद हमने रिटर्न को ई वेरीफाई ज़रूर करना है। सबसे पहले ये वेरीफाई करेगा कॉलम वाइज कि आपने जो डाटा भरा है वो सही है। तो यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो ओल्ड से कम आती है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उससे कम आती है। तो आपने यहाँ पर डाटा उसी हिसाब से भर देना है और रिटर्न को वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपकी रिटर्न चली जाएगी। तो रिटर्न भरने के बाद आपने ई वेरीफाई ज़रूर करनी है। ई वेरीफाई की जो ऑप्शंस आती हैं वहाँ से आपने ई वेरीफाई कर देनी है। तो इस प्रकार आपने जो रिटर्न है वो फाइल कर देनी है। तो इसके बाद आपने ये देखा होगा कि इसमें हमने किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी जो है वो नहीं ली है। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो यूटिलिटी है वहीं से हमने रिटर्न फाइल कर देनी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सीधी हमें बिना किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प के ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत से स्टेट्स में जो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो कई जगह पर जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो आपके हो सकता है ऑफिस में हो। तो इस फैसिलिटी से आप घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी एसएससी फाइल कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक्स अगेन।